हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिषेक क्लासेस। आज के लेक्चर में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। आज करेंगे सेकंड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इज कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि अपने नाम से ही ये बता रहा है कम्बिनेशन, कि किसी दो चीज़ों का कंबाइन होना। तो कम्बिनेशन रिएक्शन की क्या डेफिनेशन होगी? जब दो केमिकल्स आपस में कंबाइन होंगे और वो रिएक्शन करेंगे तो उसे केमिकल कम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। डेफिनेशन देखते हैं। द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल न्यू सब्सटेंस। ठीक है जी, यही डेफिनेशन हमारी केमिकल रिएक्शन की नॉर्मल डेफिनेशन थी, जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ी थी, और उसी को हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे कि दो सब्सटेंस जब आपस में कंबाइन करेंगे और वो रिएक्ट करेंगे, उसके बाद वो नया थर्ड सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे? कम्बिनेशन रिएक्शन। बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इन एयर और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। ठीक है जी, जैसे कि हमने देखा नीचे जो रिएक्शन दे रखी है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। क्या हुआ? दो सब्सटेंस थे, दोनों को रिएक्ट करवाया तो हमें आउटपुट में क्या मिला? एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, है ना, जो क्या है? H2O। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ मैंने जो आपको बताए थे सिंबल्स लगाना, कि हाइड्रोजन थी जो गैस के फॉर्म में थी तो G लिख दिया, ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में थी तो ब्रैकेट में G लिख दिया, और प्रोडक्ट जो हमें मिला वो क्या था? H2O वाटर, जो लिक्विड फॉर्म में था तो उसे हमने L लिख दिया। तो इसका पैटर्न क्या आता है? A + B गिव्स C, कि A और B दो अलग अलग रिएक्टेंट्स थे जो कि रिएक्ट करके हमें क्या प्रोड्यूस किया? प्रोडक्ट में हमें C दिया, जो कि थर्ड अलग न्यू सब्सटेंस बना। ठीक है जी, तो इसे कहेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मीन ब्रेक डाउन, मतलब किसी चीज़ का टूटना। तो इसमें क्या आएगा? कोई भी एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो होएगा हमारे पास, या सब्सटेंस जिसे कह सकते हैं, वो क्या होगा? किसी मतलब रिएक्शन के अंदर वो क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है जी। कंपाउंड क्या होता है? जैसे कि दो एलिमेंट्स हैं, तो दो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे? दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डीकम्पोजिशन आर अपोजिट टू कम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या है? कम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट है। जैसे कि हमने ऊपर क्या देखा था? कम्बिनेशन में ए और बी मिलके सी बनाते हैं। तो अब क्या होगा? जो सी है ना, जो सी है वो क्या है? कंपाउंड हो गया, कि दो एलिमेंट्स उसमें थे, तो वो क्या होगा? अब ब्रेक डाउन होके वापस सिंपली ए और बी में चेंज हो जाएगा। In a decomposition reaction, a compound break down into two or more simple substance। ठीक है जी, कि मतलब एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस के अंदर बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, तो ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होएगी ये किसकी हेल्प से होएगी? हीट या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। किसमें? कोई भी सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो अपने आप तो ब्रेक डाउन होगा नहीं, कि हमारे पास फाइनली एक कंपाउंड है, अगर उसे ब्रेक डाउन करना है तो वो अपने आप नहीं होगा, उसे कोई एक्सटर्नल एनर्जी या फोर्स की जरूरत पड़ेगी, जो क्या है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी। इसकी हेल्प से वो कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा ए और बी के अंदर। तो वही ऊपर वाली रिएक्शन को हम उलट भी सकते हैं। ए बी की जगह हमने क्या ले लिया? H2O, और जब उसमें से हमने उसको हीट किया तो वो क्या हुआ? या इलेक्ट्रिसिटी पास की तो वो ए और बी में वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो उसे क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आपके साइंस का जो चैप्टर है मोशन, उसमें भी डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जब कोई सब्सटेंस टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज कर ले। तो इसमें भी देखते हैं हम, सेम वही यूज होगी डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट इज ए केमिकल चेंज इन विच एटम ऑफ वन एलिमेंट रिप्लेस द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। इसमें क्या है कि मतलब पोजीशन, मतलब डिस्टेंस चेंज। जैसे मोशन चैप्टर में तो डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस के अंदर लेते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस तो नहीं है, पर पोजीशन चेंज होगी, है ना, कि एक एटम दूसरे एलिमेंट के एटम को रिप्लेस कर देता है। ठीक है जी। तो रिप्लेस द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। तो देखते हैं रिएक्शन इसकी। इसका पैटर्न क्या है? ए बी प्लस सी, रिएक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा? सी बी प्लस ए। तो इसमें क्या हुआ? सी ने ए के या ए ने सी के प्लेस को रिप्लेस कर दिया, कि मतलब सी ने ए को रिप्लेस कर दिया, सी की ए की जगह सी जाके रिएक्ट हो गया। तो फाइनल जो इसकी रिएक्शन दे रखी है उसे देखते हैं।
Fe आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, इन दोनों को जब हमने रिएक्ट करवाया, इसमें एक नया वर्ड यूज़ हो रहा है एक्वस, है ना, कि जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो पानी के साथ है, तो उसके अंदर जब हमने आयरन को या आयरन की कोई भी नेल को डिप किया तो वो क्या बना, आयरन सल्फेट। अब एक्वस के अंदर क्या बन गया, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर अलग से हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि देखिए जैसे कि आयरन जो C था वो Fe हो गया, मतलब जो मैंने ऊपर वाले को C प्लस AB लिख लो या AB प्लस C लिख लो, बात तो वही है। तो इसमें क्या हुआ, Fe था वो B की जगह चला गया, A था Fe, मतलब जो AB था उसकी जगह उसने रिप्लेस कर दिया कॉपर को आयरन ने, तो हमें आउटपुट में क्या मिला, आयरन सल्फेट, और कॉपर था वो सिंपल सिंगल अपने सॉलिड फॉर्म में हमें मिलेगा आउटपुट में प्रोडक्ट के अंदर। तो क्या हुआ, AB प्लस C जो हमने रिएक्ट को आया तो आउटपुट में हमें CB प्लस A मिला, कि आयरन ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, कॉपर जो सल्फेट था आयरन ने कॉपर सल्फेट को रिप्लेस कर दिया, वहाँ पे अब बन गया आयरन सल्फेट और कॉपर अलग से रह गया। ठीक है जी, तो इसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि उसने टाइम के साथ, तो मतलब जैसे कि हमने जब उसको मिक्स किया तो रिएक्शन होने के बाद, मतलब कुछ टाइम बाद उसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी। सेकंड है डबल डिस्प्लेसमेंट, सेम उसी की तरह। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक जगह रिप्लेस हुआ, अब दो जगह रिप्लेसमेंट होगी। तो रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, कि हमने दो अलग अलग कंपाउंड लिए और उन्होंने क्या किया, आपस में अपने एटम्स को चेंज कर लिया, या एलिमेंट जो उनके थे वो आपस में चेंज हो गए, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। अब इसमें क्या है, एटम्स नहीं है, आयंस हैं, कि इनके आयंस चेंज हो रहे हैं। तो उसकी रिएक्शन देखते हैं। पैटर्न इसका क्या है, AB प्लस CD, तो अब A की जगह क्या आ गया, C आ गया, और C की जगह चला क्या हो गया, A चला गया। तो दो जो पहले कंपाउंड था वो क्या हुआ, जो अलग अलग कंपाउंड थे उनको मिक्स करने पे अब दो नए अलग तरह के हमें कंपाउंड मिले। तो नीचे देखते हैं इसकी रिएक्शन को, NaCl, ठीक है जी, NaCl जो कि एक्वस पानी का वाटर में साल्ट का सोल्यूशन था, प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ये हमने क्या लिए, दो अलग अलग कंपाउंड ले लिए। इन दोनों को जब रिएक्ट करवाया तो हमें आउटपुट में क्या मिला, सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड मिल गया। तो इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, डबल दो जगह इन्होंने ये अपने क्या हुई है, रिप्लेसमेंट हुई है ना, मतलब एक्सचेंज हुए हैं आपस में आयंस का। तो डबल डिस्प्लेसमेंट, इस रिएक्शन को कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके नाम से देखो, थर्मिक मतलब हीट से रिलेटेड, एक्सो मतलब एक्सो से बना लो आप एग्जिट, कि जब हीट का एग्जिट, हीट जब बाहर निकलेगी कोई रिएक्शन में, जब हीट निकलेगी तो उसे क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेफिनेशन देखते हैं, ए केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन एनर्जी को रिलीज करे इन द फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में जब एनर्जी को रिलीज करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं, C+O2, जब कार्बन को हमने ऑक्सीजन की फॉर्म में जलाया या उसको जब मिक्स किया, रिएक्ट करवाया, तो हमें क्या मिला, CO2 गैस मिली प्लस हीट मिली। वो कितनी है, 393.5 किलो जूल हमें हीट मिली। तो ये क्या होता है, जो लाइन भी लिखी हुई है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज रिटन अलोंग विद द प्रोडक्ट, ठीक है जी, जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे हम प्रोडक्ट के साथ में लिखते हैं। तो दिस इंडिकेट दैट हीट इज गिवन आउट, कि मतलब हमें प्रोडक्ट मिला उसके साथ में हमने हीट को लिख दिया। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो हमें प्रोडक्ट मिला फाइनली उसके साथ साथ हमें हीट भी मिली है, कि गिवन आउट दैट हीट इज गिवन आउट, ये शो करता है, दिस इंडिकेट दैट हीट इज गिवन आउट। ओके जी, आगे है एंडोथर्मिक, सेम ऊपर वाले की अपोजिट, थर्मिक हीट, एंडो मतलब एंटर से बना लो, एंटर मतलब जब हीट एंटर होगी या उसे हीट सप्लाई करेंगे, कि कोई भी रिएक्शन जो हीट की वजह से हो उसे हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ए केमिकल रिएक्शन विच रिक्वायर्ड हीट एनर्जी, कि कोई केमिकल रिएक्शन जिससे हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नीचे देखी है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, उसके साथ क्या है, हमने 180.5 किलो जूल एनर्जी हीट हमने दी है, तो आउटपुट में हमें क्या मिला, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है जी। तो ये होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन, कि मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट गिवन आउट बाहर निकले, और एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसे हम हीट सप्लाई करें, कि केमिकल रिएक्शन करने के लिए हमें
हीट की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। या फिर जैसे फिजिकल रिएक्शन देख लो आप कि जब सॉलिड आइस होती है, ठीक है जी, सॉलिड आइस को जब हमने उसमें उसकी स्टेट को चेंज किया, ठीक है, कि सॉलिड से जब वो लिक्विड में चेंज हुआ तो क्या हुआ, हीट की ज़रूरत पड़ी, उसको हमने हीट सप्लाई दी, ठीक है जी, जो वो रिएक्शन हुई उसके अंदर हीट की ज़रूरत पड़ी तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे हम। नेक्स्ट है थर्मल रिएक्शन की नॉर्मल थर्मल हीट से रिलेटेड है थर्मल रिएक्शन जिसमें हीट की ज़रूरत पड़े। व्हेन ए सब्सटेंस डीकम्पोज ड्यू टू हीट, कि जब कोई सब्सटेंस हीट की वजह से डीकम्पोज हो, ब्रेक डाउन हो, तो उसे क्या कहेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन, कि हीट की वजह से सब्सटेंस का डीकम्पोजिशन होना, टूटना, ब्रेक डाउन होना, तो उसे थर्मल रिएक्शन कह देंगे हम। एग्जाम्पल देखते हैं मर्क्यूरी ऑक्साइड, कि मर्क्यूरी ऑक्साइड को जब हमने हीट किया, उसको थर्मल हीट दी तो वो ब्रेक डाउन हो गया मर्क्यूरी और ऑक्सीजन की फॉर्म में। आउटपुट में हमें क्या मिला, मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, तो इसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जब हीट की वजह से हुआ। ये उसकी एग्जांपल भी हुई है ना, जो हमने पहले डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी, कि जब कोई भी कंपाउंड ब्रेक डाउन हो हीट की वजह से दो सिंपल कंपाउंड के अंदर, तो उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये क्या था, थर्मल डीकम्पोजिशन, मतलब जो ब्रेक डाउन हुआ है वो हीट की वजह से डीकम्पोजिशन होना। नेक्स्ट है फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल रिएक्शन, थर्मल रिएक्शन या थर्मोलिसिस, थर्मल केमिकल रिएक्शन। तो फोटोलिसिस रिएक्शन, फोटो यहाँ पे वर्ड जो यूज़ हो रहा है वो लाइट के यूज़ हो रहा है, कि अब जो डीकम्पोजिशन होगी वो लाइट की वजह से होगी, कि लाइट की वजह से किसी का कंपाउंड का ब्रेक डाउन होना। द डीकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड विद लाइट, कि कंपाउंड का डीकम्पोजिशन ब्रेक डाउन होना विद द हेल्प ऑफ लाइट, लाइट की वजह से जो डीकम्पोजिशन होगा उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, फोटोलिसिस। इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वाटर इज ब्रोकन इनटू ऑक्सीजन बाय फोटोलिसिस, जो पेड़ पौधों में प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, उसमें क्या होता है, वाटर जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है लाइट की वजह से ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है जी। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, फोटोलिसिस प्रोसेस। या फिर हमारे जो पुराने कैमराज होते थे, कोडैक कैमराज है ना, उसमें जो रिएक्शंस होती थी जिसकी वजह से वो फोटो क्लिक होती थी, वो लाइट की वजह से होती थी, क्योंकि उसमें फ्लैश लाइट निकलती थी, उसी से हमारी फोटो तैयार होती थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस मतलब अब जो रिएक्शन होगी वो कंपाउंड होगा, वो ब्रेक डाउन होगा किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक करंट उसमें से जब हम पास करेंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा सिंपल सब्सटेंस के अंदर। तो डीकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, कि जब हम सब्सटेंस में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो डीकम्पोज हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसकी रिएक्शन देखते हैं H2O, वही ऊपर वाली रिएक्शन जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी, कम्बिनेशन रिएक्शन, कि H2 प्लस ऑक्सीजन को कंबाइन किया तो H2O बना। अब क्या है, H2O जो वाटर था उसमें से हमने जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, जो रिएक्शन हुई उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। और क्या हुआ, H2O था जो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो गया, तो इससे इस रिएक्शन को कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस। आगे देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ये कुछ स्पेशल रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। इसे रिडॉक्स क्यों कहते हैं, कि जो रिडॉक्स वर्ड है वो गिवन रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इनसे बना है। रिडक्शन से Re ले लिया और ऑक्सीडेशन से OX ले लिया, तो कंबाइन करके बना दिया रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है जी। तो देखते हैं ऑक्सीडेशन मतलब कि समझिए आप किसी को ऑक्सीजन देना, ऑक्सीडाइज करना, मतलब कि जब कोई रिएक्शन में जब हम ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ऑक्सीडेशन इज ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडिड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस, कि मतलब किसी भी रिएक्शन के अंदर आप ऑक्सीजन ऐड कर दो या फिर उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर लो, तो वो क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कि दोनों में से कोई भी प्रोसेस हो सकता है, या तो ऑक्सीजन को ऐड करो या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, तो वो क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकंड है रिडक्शन मतलब इन द सेंस रिड्यूस का मतलब क्या होता है, किसी को कम कर देना या उसमें से उस चीज़ को निकाल लेना। तो
ऑक्सीजन की फॉर्म में देखते हैं रिडक्शन, कि जब किसी रिएक्शन में से हम ऑक्सीजन को रिड्यूस कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगी, रिडक्शन। रिडक्शन इज ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सब्सटेंस और हाइड्रोजन इज एडिड। बिल्कुल उसी के उलट हुआ कि ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन को हम रिमूव करेंगे तो या फिर हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, ठीक है जी, तो वो क्या कहलाएगी, रिडक्शन। अब देखते हैं कि दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली कैसे किसी काम करती है। तो इसके नीचे एक गिवन रिएक्शन दे रखी है मैंने, उसको देखते हैं कि लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, जब हम इन दोनों सब्सटेंस को क्या है रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला, लेड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली। तो इसमें क्या हुआ, जो लेड ऑक्साइड था उसके अंदर क्या कौन सी रिएक्शन हुई, रिडक्शन। तो क्या हुआ कि लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, कि जो प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, सिर्फ लेड मिला है, तो इसके साथ जो ऑक्सीजन था वो उसको रिड्यूस हो गया, तो वो वहाँ पे क्या कौन सी रिडक्शन, और वो कहाँ पे ऐड हो गया, कार्बन के साथ। तो कार्बन क्या हो गया, कार्बन को हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन दे दी, तो वहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब दोनों रिएक्शन का एक साथ इकट्ठे होना। इस पे ही क्वेश्चन बनता है कि आपको गिवन इक्वेशन में से पूछा ले जाएगा कि रिडक्शन कहाँ पे हुई है और ऑक्सीडेशन कहाँ हुई है, ठीक है जी। तो आप कह सकते हो PbO में क्या हुआ है, रिडक्शन हुई है, और कार्बन के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सेम जो पीछे हमने रिएक्शन पढ़ी है उसी से रिलेटेड है कि एजेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि हम आम सुनते हैं कि कंपनीज वगैरह अपने एजेंट रखती है जो मार्केट में जाके अपनी कंपनी का काम करते हैं, या फिर जैसे LIC पॉलिसी वाले एजेंट्स होते हैं या बीमा करने वाले एजेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों का बीमा करते हैं या उनका लोन वगैरह अप्रूव करवाते हैं। तो वो एजेंट्स होते हैं ना, कि हमने लोन करवाना है तो एजेंट के पास जाते हैं कि भाई हमारा थोड़ा काम जल्दी करवा दो, तो वो हमारा क्या करके देता है, लोन करके देता है या LIC पॉलिसी बना के देता है। ऐसा एजेंट जो हम कोई काम करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या हुआ, जो हमने पढ़ा ऑक्सीजन देना, ऐसा एजेंट जो ऑक्सीजन को देगा किसी रिएक्शन में, जब कोई ऐसा एजेंट जो ऑक्सीजन देगा उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस दैट हैज़ द एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस। आगे ना वही डेफिनेशन कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर काबिलियत हो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने का, कि मतलब अगर उसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो वो उसको ऑक्सीजन दे देगा, तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट बिल्कुल इसके अपोजिट, कि रिड्यूसिंग मतलब कि किसी के पास से ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देना, उससे क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो सेम पिछली हमारी रिएक्शन वाली एग्जांपल कि PbO प्लस कार्बन, ठीक है जी। तो यहाँ पे इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। वैसे अगर सिंपल सा एक तरीका बताऊँ ये चीज़ चेक करने का, जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होएगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होएगा, और जहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होएगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होएगा। बिल्कुल अपोजिट होएगा, कि मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जहाँ पे रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे देखते हैं कि लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, ठीक है जी, आउटपुट में हमें क्या मिला, लेड, कि मतलब लेड के पास क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग मतलब रिडक्शन हुई, ऑक्सीजन को निकाल लिया गया। तो ऑक्सीजन को निकाल लिया गया, वो कहीं पे तो जाके ऐड हुआ है ना, वो कहाँ पे हुआ, कार्बन के साथ, कि मतलब जहाँ पे रिडक्शन हुई तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज एजेंट होगा। कैसे, क्योंकि जहाँ पे उसके पास जब लेड ऑक्साइड में रिडक्शन हुई तो उसने क्या किया, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया। यही हमने पढ़ा है ना कि एक ऐसा सब्सटेंस जो एबिलिटी रखता हो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने का। तो लेड ने क्या किया, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो वहाँ पे रिएक्शन तो हुई, रिडक्शन कि ऑक्सीजन को हमने रिड्यूस कर दिया लेड से, पर वो एजेंट कौन सा बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया, है ना, क्योंकि उसने कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया। और सेकंड कार्बन की तरफ देखते हैं, कार्बन के साथ क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है, कि इसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, पर ये बना कौन सा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया, है ना। तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हुई, जहाँ पे जो रिएक्शन होएगी तो उसके अपोजिट उसके मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई
तो वो रिड्यूसिंग एजेंट बना, जहाँ पे रिडक्शन हुई वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ हमारी सभी रिएक्शंस खत्म होती है। इसका एक पार्ट रह गया बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, कि किसी भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। जैसे कि हमने ये केमिकल रिएक्शन जो इक्वेशन ली है ये बैलेंस इक्वेशन है ना, तो वो बैलेंस इक्वेशन क्या होती है वो हम पढ़ेंगे, प्लस कुछ रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, वो देखेंगे हम अपने अगले वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।